हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो अभी मैं आया हूँ दिल्ली हाट मार्केट, जो कि दिल्ली का बहुत ही फेमस मार्केट है। तो आज की इस ब्लॉग में मैं आपको ऐतिहासिक बताऊंगा इस बाज़ार का। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि टिकट लेने के लिए काफ़ी लोग लाइन लगी हुई है और लाइन हल्की लंबी है, और मैं टिकट ऑनलाइन ले चुका हूँ। तो अब मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, तो आप लोग बने रहिए अंत तक। इस ब्लॉग में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली मैं एंट्री कर चुका हूं। अब अगर इसके इतिहास की बात करूं तो दिल्ली हाट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित एक प्रसिद्ध बाजार है, जो शहर की संस्कृति और जीवन शैली का प्रतीक है। ये बाजार खास तौर पर भोजन, संगीत, जीवन शैली और उत्सवों के लिए काफी लोकप्रिय है। इस बाजार को 6 एकड़ की जगह पर बड़ी ही खूबसूरती के साथ बनाया गया है, जिससे यहाँ पर भारी संख्याओं में विक्रेता और खरीदारी में लोग मोल भाव कर सके। आपको ये भी बता दूं साथियों कि यह बाजार देश भर से दिल्ली की यात्रा करने के लिए आने वाले पर्यटकों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय है। यहाँ पर मुख्य दिल्ली हाट के अलावा पीतमपुरा और जनकपुरी में 2 अन्य दिल्ली हाट है, जो कि मैं आपको ब्लॉग में भी दिखाऊंगा नेक्स्ट संडे को। दिल्ली हाट को सरकार द्वारा कारीगरों को उनके कलात्मक माल को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक जगह के रूप में स्थापित किया था, जो आज शहर के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी लोकप्रिय हो गया। दोस्तों, ये जो आप शॉप देख पा रहे हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी महंगा इस शॉप पर कपड़ा है। तो चलिए मैं अब आपको आगे की तरफ चलकर दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो है ना मॉर्निंग का टाइम है, इस वजह से अभी जो है सभी दुकान नहीं खुली है, कुछ ही दुकान खुली है। अभी मॉर्निंग टाइम जो है लगभग 11 बजने जा रहा है, इस वजह से, वरना काफ़ी यहाँ पर भीड़ रहती है। और कुछ दुकान तो खुल चुकी है और कुछ खुल रही है धीरे धीरे, तो समय लगेगा, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि फर्नीचर का काम चल रहा है। यहाँ पर न्यू शॉप ओपन होने जा रहा है। किस चीज़ का शॉप ओपन होने जा रहा है ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बनने के बाद ही फिर कभी आऊँगा तो आपको बताऊँगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़कर दिखाता हूँ। मुझे तो मार्केटिंग करना नहीं है, बस मुझे आप लोगों को दिखाना है और कुछ इतिहास बताना है इस मार्केट का। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि टॉयलेट भी है यहाँ पर, क्योंकि इस मार्केट में आने का जो है टिकट भी लगता है 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक। 10 रुपये बच्चे का, इसी तरह 30 रुपये अडल्ट का, और फॉरिन कंट्री का जो है 100 रुपीज़ यानी कि 100 रुपया। यहाँ सब शुरू होने जा रहा है होटल, जो कि आगे भी और भी रेस्टोरेंट है। ये भी बता दूं कि दिल्ली हाट की यात्रा के दौरान कोई भी विभिन्न क्षेत्रों के स्वादिष्ट फूड का स्वाद और सुगंध का भी मजा ले सकते हैं आप। यहाँ पर भारत के हर क्षेत्र के खाद्य पदार्थ, विभिन्न वैरायटी भी उपलब्ध है। और दिल्ली हाट बाजार का माहौल बेहद आकर्षक होता है, क्योंकि ये एक ही जगह पर कई चीज़ों की पूर्ति करता है। यहाँ पर आप भोजन से लेकर हस्तशिल्प और कई सांस्कृतिक गतिविधियों का मिश्रण भी देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली हाट एक फूड एंड क्राफ्ट बाजार है, जिसे भोजन और हस्तशिल्प का खजाना कहा जा सकता है। दोस्तों, अब इस बाजार की स्थापना की बात करें तो 28 मार्च 1994 ईस्वी को दिल्ली हाट की शुरुआत हुई थी। और दिल्ली हाट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ये था कि बिचौलियों को हटाकर दस्तकारों को उनके उत्पाद का सीधा लाभ दिया जाए, और दस्तकारों की माली हालात सुधारने के लिहाज से देश के कपड़ा मंत्रालय ने यह निर्णय लिया था कि यह देश के विभिन्न राज्यों के खान पान को भी एक स्थान पर मुहैया कराने की पहल की गई है। दोस्तों, दिल्ली हाट की पहचान ही यहाँ मिलने वाले खादी देशी उत्पादों और खाने वाले विविध व्यंजनों से बनी है। यहाँ आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को आकर्षित करते रहते हैं।
दिल्ली हाट का बढ़ता आकर्षण यह है कि यहाँ देशी ग्राहकों के साथ साथ विदेशी ग्राहक भी खरीदारी करते दिखते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि आगे भी एक रेस्टोरेंट है और ये रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा है। यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। यहाँ पर बड़े बड़े लोग बैठते हैं या फिर जो लोग विदेश से आते हैं वही लोग बैठते हैं, खान पान करते हैं। अगर आप इस मार्केट में आएंगे और यहाँ पर खाना चाहते हैं इस रेस्टोरेंट में, तो पहले एक बार मेन्यू ज़रूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर खाने का विशेष इंतजाम है, चाहे वे सिक्किम के मोमोज हो या नागालैंड के बम्बूस हॉट चिकन या फिर जम्मू का कहवा और कबाब। यहाँ हर तरह के वैरायटी वाले भोजन मिलते हैं। महाराष्ट्र की पूर्ण पोली और गुजरात की ढोकला भी खूब पसंद किए जाते हैं यहाँ पर। यही नहीं बल्कि पंजाब के मक्की की रोटी, सरसों का साग, बंगाल के माछर झोल या फिर दक्षिण भारत का इडली डोसा, यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। बिहार के मशहूर लिट्टी चोखे के बिना तो कोई चर्चा ही नहीं गाइस। ये सब कुछ दिल्ली हाट की खूबसूरती का एक हिस्सा है। गाइस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इस मार्केट में शॉपिंग करेंगे तो आपको बता दूं कि यहाँ पर विक्रेताओं की काफ़ी भीड़ देखने को आपको मिल सकता है और यहाँ से कुछ खरीदते हैं तो मोल भाव ज़रूर करें, क्योंकि विक्रेता आपको किसी भी वस्तु का ज़्यादा मूल्य ही बताएंगे। इसलिए यहाँ पर जो मोल भाव ज़रूर करें। यहाँ की यात्रा के दौरान आप गर्मी से बचने के लिए जून जुलाई में अगर आप आएंगे तो सर पर टोपी ज़रूर रख लें, क्योंकि काफ़ी धूप पड़ती है। आप सबको पता है कि दिल्ली में ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और धूप भी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। और इसी तरह आप दिल्ली हाट बाज़ार की भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो वर्किंग डेज पर या घूमने आए इस दौरान यहाँ पर काफ़ी कम भीड़ देखने को आपको मिल सकती है। और यात्रा के दौरान कोई भी कीमती सामान अपने साथ ना लाएं, क्योंकि चोरी होने का भी संभावना रहता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड पड़ती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में गर्म का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप दिल्ली हाट घूमने या फिर शॉपिंग करने के लिए आना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, क्योंकि ये मौसम काफ़ी सुहाना होता है। इसीलिए यही सबसे अच्छा समय है। अब मैं इस मार्केट से बाहर हो रहा हूँ। आई होप कि आपको इस वीडियो से, इस ब्लॉग से पूरी जानकारी मिल गई दिल्ली हाट का। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली ब्लॉग में।